नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। ऊंची चोटियों पर हिमपात, मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। राजधानी शिमला को छोड़कर आखिरकार पर्यटन स्थलों कुफरी व मनाली सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, जिससे सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सिस्सू, चंबा, जोत, डलहौजी, अटल टनल, रोहतांग, गोंदला, मनाली के सोलंग नाला, कांगड़ा के धौलाधार की पहाड़ियों व कुफरी में बर्फ के फाहे गिरे, जबकि सोलन व ऊना में बारिश हुई। राजधानी शिमला व मनाली शहर बर्फबारी के लिए तरस गए हैं। बर्फबारी की चाह में उमड़े हजारों सैलानियों के हाथ निराशा ही आई है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आधी रात तक जश्न, संगीत व नाच गाने के बावजूद बर्फ न गिरने से उनका उत्साह फीका पड़ गया। क्रिसमस के बाद नए साल पर भी हिमाचल के इन प्रमुख हिल स्टेशनों में बर्फबारी नहीं हुई, जबकि पूरा विंटर सीजन अब तक सूखा ही बना हुआ है और शिमला व मनाली पहली बर्फबारी को तरस गए हैं। 6,710 परिवारों की बीपीएल से छुट्टी, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। प्रदेश के अंदर सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय परिवारों की बड़े पैमाने पर छटनी कर दी है, जिसमें 90% से ऊपर उक्त परिवार बीपीएल सूचियों से बाहर हो गए। अधिकांश पंचायतों के अंदर ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने के चलते सरकार ने संबंधित एसडीएम, बीडीओ तथा पंचायत इंस्पेक्टर की एक कमेटी गठित कर 31 दिसंबर तक बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया था। पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, संबंधित पटवारी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनुशंसा पर खंड स्तरीय कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक लाखों परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया है। मार्च 2025 में सरकार ने जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा था कि बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्य 15 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार निर्धारित अवधि में इस कार्य को ग्राम सभा का कोरम पूर्ण न होने के कारण पूर्ण नहीं कर सकी थी। एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज करने पर चलेंगी 220 से 250 किलोमीटर। नए साल में एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही नई इलेक्ट्रिक बसों में एक और बदलाव होने जा रहा है। अब नई इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर 220 से 250 किलोमीटर चलेंगी, जिससे बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा। वहीं आधे घंटे में ये बसें चार्ज हो जाएंगी। कंपनी ने बसों की चार्जिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। इससे पहले कंपनी एक बार चार्ज पर 180 किलोमीटर तक चलने वाली बैटरी बसों में दे रही थी। कंपनी के साथ हुए करार के तहत कंपनी ने निगम को 297 इलेक्ट्रिक बसें देनी है। करार के तहत इनमें से 50% बसों की पहली सप्लाई 9 जनवरी तक देनी है और मार्च महीने तक 100% बसों की सप्लाई देनी है। लेकिन कंपनी ने बसों में बैटरी में क्षमता को बढ़ाने के लिए बसों की सप्लाई देने के लिए निगम प्रबंधन व सरकार से 4 महीने का और समय मांगा है। हालांकि निगम प्रबंधन व सरकार ने यह समय अभी नहीं दिया है। नए साल पर महंगाई का झटका, 111 रुपए तक बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। नए साल 2026 की शुरुआत जहां उम्मीदों और नई योजनाओं के साथ होती है, वहीं इस बार पहले ही दिन महंगाई का तोहफा लेकर आया। साल बदलते ही आम लोगों और कारोबारियों को कीमतों के मोर्चे पर झटका लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर अब सीधे सीधे लोगों की जेब पर पड़ेगा। नए साल से लोगों को महंगे दामों पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। दरअसल नववर्ष 2026 के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 111 रुपए का इजाफा किया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1,691 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जो पहले 1,580 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के त्यूड़ी क्षेत्र में गुरुवार शाम को सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक सड़क पर तड़पता रह गया, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान बहडाला गांव निवासी साहिल धीमान, उम्र 24 वर्षीय, पुत्र गोरखनाथ के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार साहिल अपनी बाइक पर सवार होकर त्यूड़ी की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही साहिल का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे चले ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। हादसे के बाद साहिल सड़क पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक ने ना तो वाहन रोका और ना ही घायल की मदद की, बल्कि मौके से भाग निकला। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उपचार के दौरान साहिल ने दम तोड़ दिया। नए साल के पहले ही दिन युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में जहां जश्न की तैयारियां थी, वहीं अब मातम पसरा हुआ है। 7 दिन में हाईकमान संगठन को लेकर लेगा निर्णायक फैसला। नया साल शुरू होने के साथ ही अब हिमाचल कांग्रेस की सियासत में लंबे समय से पसरा संगठनात्मक सन्नाटा भी टूटने की कगार पर है। कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार प्रदेश संगठन को दोबारा खड़ा करने का बिगुल फूंक दिया है। महीनों की खामोशी और अंदरूनी बेचैनी के बाद पार्टी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और संकेत साफ है कि हिमाचल कांग्रेस को जल्द ही नई टीम मिलने वाली है। शिमला से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से खाली पड़े संगठनात्मक ढांचे को भरने की दिशा में हाईकमान ने निर्णायक कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को अगले कुछ दिनों में नए जिलाध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, जिससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होना तय माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर धमाका। नालागढ़ में पुलिस थाने के पास हुआ जोरदार ब्लास्ट, खिड़कियों के शीशे भी टूटे। नालागढ़ के पुलिस थाने के समीप वीरवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इससे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। धमाके के साथ पुलिस थाना नालागढ़ के आईओ कमरे, पूर्व सैनिक लीग व साथ लगते मार्केट की दुकानों के शीशे का कांच टूट गए। सूचना मिलते ही एसपी बद्दी विनोद धीमान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिन्होंने मौके से कई सैंपल लिए। अभी तक धमाका किससे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह धमाका वीरवार सुबह 9:40 पर हुआ। पुलिस थाना के साथ एक पैदल रास्ता नीचे बाजार की ओर जाता है, जिसमें धमाका हुआ। हालांकि धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर लोग इससे सहम गए। आईओ के कमरे के साथ साथ करीब 40 मीटर की दूरी पर पूर्व सैनिक लीग की कैंटीन की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। थाने के आईओ रूम के साथ पगडंडी पर गहरा गड्ढा पड़ गया। यहाँ पर 35 से 40 मीटर दूर तक इस धमाके का असर दिखा। धमाका कैसे हुआ उसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।